So that was the last episode where Sonam was the main speaker, and we were discussing about child sexual abuse. So just would like to give a concluding comment to it, as Sonam rightly said that, and even the Ghazal and Vijay also seconded it, that in Indian, it's not like Indian exactly. I will not say that as far as the abuse is concerned. Maybe it's a global scenario, because there is a child or adult or someone who is being affected badly. So it's not that easy, because even I am aware of few cases where the parents are reluctant. And immediately what psychologists and educationists and the parents have in mind is to reconcile वो बच्चे को वापस से हम पहले उसकी जो मानसिक अवस्था को हम पहले ठीक करें। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कई बार बच्चे को अपीयर होना पड़ता है, कई बार पुलिस पर्सनल सादे यूनिफॉर्म में भी जाते हैं, कई बार सवाल पूछते हैं। ये व्यवस्थाओं की एक बात है, और इतना इजी भी नहीं है अगर हम ये कह दें। ऐसे भी कई केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं लेकिन एक्चुअल में अब्यूज हुआ भी नहीं। So it is really very difficult to find out whether abuse हुआ है या नहीं हुआ है. It's a very tedious and time-taking process. But yes, justice मिलना चाहिए. और मैं हमेशा कहती हूँ अवेयरनेस की भी कमी है, सेंसिटाइजेशन की भी कमी है। सुबह से हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं, काफी लोग आए और काफी सारी बातें करके गए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जड़ों से संभालनी पड़ेगी, जड़ों से वो बातों को हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टैबूज हैं, बहुत सारी बातें आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारा शायद समाज आज से 10 या 15 साल पहले ऐसा नहीं था। जिस तरह से सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आया है, या सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, कह लें इरोजन ऑफ वैल्यूज इन द इंडियन सोसाइटी इज एट अ फास्टर रेट, and we are not prepared for it. So it takes a lot of time to accept that father with daughter, mother with daughter, brother with sister, sister with sister, brother with younger brother. So यहाँ तो बातें any kind of abuse, be it physical abuse, emotional, be it sexual. So abuse is abuse. It hurts, it pinches, it pains, it gives sometimes everlasting impression on the minds. And if the people are not having the skill and the attitude of coming back, and that is really not easy. So we pray to God that lots of awareness campaign is to be, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा इस बात की बड़ी पक्षधर हूं कि हम सभी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं, यहाँ सुनने वाले सभी जिम्मेदार हैं। हम में से ही एक बीच में शख्स होता है, हम इतने वल्गर जोक्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हम जोक्स पे हंसते हैं। ये उस मानसिकता की उपज है। अगर एक व्यक्ति जोक्स के माध्यम से भी सेक्स की बात करता है या किसी जेंडर की बात करता है, वहीं से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। वो हम एंजॉय करते हैं, हम बड़े लाइटर मोड में लेते हैं, लेकिन उसकी सोच वहां से विकृत मानसिकता का ये परिचय है। और इस विकृत मानसिकता को जड़ों से अगर खत्म करना है तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ना होगा। सिविल सोसाइटी काम कर सकती है, आप और हम अपनी जगह पर काम कर सकते हैं। करेज आता है, कॉन्फिडेंस करेज को फॉलो करता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। बहुत गूंगा समाज। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले सकते हैं कि अगर हमारे सामने ही कोई अगर नहीं तो ले, आप यूथ हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग इस माध्यम से सुन रहे हैं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, और मैंने तो जहां जैसे मैं अपने हिस्से का दिया जला रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे दुनिया से कभी कोई इतनी शिकायत नहीं है जितनी खुद से कई बार रहती है। हर व्यक्ति ये रिफ्लेक्शन करे, हर व्यक्ति ये सोचे कि उसने अपने जीवन के अनुभव में ऐसे कितने लोगों का साया उस पर पड़ा, उसने क्या उसके साथ व्यवहार किया, क्या रिजेक्शन का मोड रहा उसका, और क्या उसने लोगों को बताया। हम ऐसा कोई आइसोलेट उसको करते नहीं, उसको अपने समाज में बीच में रख के पालते हैं और उसकी मानसिक विकृतता के साथ देते हैं। हम इतने भीरू हैं, इतने डरपोक हैं। बट एनीवेज, ये तो मेरा अंदर का फिर काफी कुछ गुस्सा निकल के आएगा। लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा खुलकर हो। सोनम ने जैसे जिक्र किया, आत्मन है, निदान है, एंजल सोसाइटी है, सहारा साक्षरता है, और सम्यक दर्शन है, वर्तिका सोसाइटी है, चाइल्ड लाइन 1098 नोडल सेंटर BSS है,
और कई संस्थाएं हैं, सम्मान है, एमपीएसएस है, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर 31 मार्च 2019 को जो काम शुरू किया था वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। हमने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया, इसमें ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत है, बहुत सारी चीजें हमें मालूम ही नहीं है। 1098, 100, 1090 ये सब हम सिखाते रहते हैं। 1090 इज विमेन वायलेंस के खिलाफ अगर एक लाइन है, क्योंकि घर में वायलेंस पति पत्नी के साथ करता है, फिर पत्नी पति के साथ करती है, फिर पति बच्चों के साथ करता है। ये सब लोगों ने वेंट आउट करने के तरीके ढूंढे हैं एब्यूज के माध्यम से। तो ये जरूरी है इन सारे नंबर्स को हम फ्लोट करें। हम हर जहां भी हम खड़े होते हैं हम छोटे छोटे पर्चे बांटते रहें कि आपको ये तकलीफ है तो ये नंबर्स हैं। हमारे अवेयरनेस की ही बहुत सारी कमी है। But anyways, that's the way. I just would like to conclude the session of Sonam, because Sonam is a counselor, Sonam is a rehabilitated psychologist, and she's really associated with lots of cases, and we are doing together because it's not one man show. It's a collective consciousness. It's a collective approach. इंसान अपने अंदर से वो अंधेरे को दूर करे, रोशनी की तरफ चले और हर बच्चे को एक मुस्कुराहट देने का एक मादा तैयार करे। मैं कभी नहीं करती, मैं जनरलाइज करना ही नहीं चाहती कि सिर्फ भारतीय समाज, आज ये वैश्विक महामारी की तरह ये भी फैल रहा है। इसका भी स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, शायद कोविड से भयानक है, लेकिन क्या है कि कुछ चीजों को हम महत्व ही नहीं देते। वो तो मैं सुबह से ही सुन रही हूँ, मानसिक स्वास्थ्य हमारा कहीं है ही नहीं। वक्त के साथ साथ ये और बुरी चीजों में तब्दील हो रहा है कि अब सोशल मीडिया पे भी लोग आराम से थ्रेट्स दे देते हैं, बुली करते हैं, एंड वो चीज नॉर्मल में डेवलप होती जा रही है। बहुत हमने हमारे न्यू नॉर्म्स जो बना लिए हैं वो कुछ तो ऐसे बना लिए हैं कि एक्सेप्टेबल है, अब सब चलता है। हमारे वक्त पे अगर कोई गाली का कोई एक शब्द भी बोलता था तो मैंने पीटा है अपने, मैंने पीटा है अगर मैं कह रही हूँ तो बिल्कुल सच है, इस माध्यम से बोल रही हूँ तो लोग उसी तरह से जानते थे, है ना। लेकिन आज बहुत कूल होते हैं, मतलब हम आपस में दोस्तों के साथ भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सचेंज ऑफ एब्यूजिव वर्ड्स करते हैं और हमको हर्ट नहीं होता, हमको फील नहीं होता। हमने उन शब्दों को कैंपस में एक्सेप्ट कर लिया। एनीवेज, वी आर डेविएटिंग फ्रॉम आवर टॉपिक बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट इन विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड ओवर टू सना एंड थैंक यू वेरी मच सोनम, गजल, विजय। और मुझे बहुत अच्छा क्राइसिस मैनेजमेंट यहाँ दिखाई देता है तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम धीरे धीरे बहुत स्किल्ड होते जा रहे हैं। और थैंक्स टू मैराथन टीम फॉर एवरीथिंग। जी सना। तो अब हम अपने आखिरी लाइव पर हम जा रहे हैं, हमारा लास्ट सेशन रहेगा ये। एंड मैम, सबसे पहले ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? सुबह कल 12 बजे से लेकर अब हम 12 बजे पे वापस पहुंचने वाले हैं। हाउ डू यू फील? ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जिस एक छोटे सी कहते हैं ना सपने को हमने मिलकर देखा और वो इतने खूबसूरत हो जाएगा ऐसा तो हमने भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, जब सब लोग मिलके एक ही ध्येय और उद्देश्य के साथ चलते हैं साथ में तो जो सफर है बहुत आसान हो जाता है। और अब हम 1-2 घंटे में मंजिल की तरफ पहुंच ही जाएंगे और इम्पैक्ट जरूर एनालिसिस करेंगे। पोस्ट इवेंट हम लोग थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे कि हम कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक ये बात हम पहुंचा पाए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अब ये चीज समझ आ गई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही एक इफेक्टिव माध्यम है जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो छोटे छोटे में पहुंचाएंगे। अब आज 24 घंटे से जब हम 24 घंटे कर सकते हैं तो हम 1.5 घंटे के सेशंस भी कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इतने सारे लोगों का साथ मिल गया है। बेशक बेशक मैम, टीम ही हमारी इतनी स्ट्रांग है, आप जैसे मेंटर्स हैं, फिर पूरी साइकियाट्रिस्ट्स हैं, तो हमारी साइकियाट्रिस्ट्स को तो सलाम, साइकियाट्रिस्ट्स को तो सलाम। ट्रू, अमेजिंग जॉब गाइज। सो कला मोहन मैम का मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूं? ऑलमोस्ट सभी लोग उन्हें जानते हैं। उनका 35 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन में। वो प्रिंसिपल्स रही हैं काफी सारे स्कूल्स में, एंड सबसे अच्छी चीज उन्होंने हैप्पीनेस प्रमोट किया है। उन्होंने देश भर के कई बच्चों को, यंगस्टर्स को काउंसलिंग दी है। उन्होंने एक इंक्लूसिव स्कूल को एक प्रॉपरली तब्दील किया है भोपाल और इंदौर में, और वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, यही बहुत बड़ी चीज है।
तो आते हैं मैम हम अपने टॉपिक पे, हमारा ऑलरेडी वक्त काफी निकल गया है। तो मैम रेजिलियंस, पावर ऑफ रेजिलियंस हमारा टॉपिक है। मैम क्या इस वर्ड के मायने क्या है, रेजिलियंस? सिंपल है, बाउंस बैक। बॉल होता है ना, बाउंस बैक। हम सबके जीवन में बहुत चुनौतियां आती हैं। मैं आज अगर इस मुकाम पर पहुंची तो मुझे तो लगता है कि मुझे चुनौतियां आजकल चुनौतियां ही नहीं लगती, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। और वही रेजिलियंस, पावर ऑफ, मैंने क्यों पावर ऑफ रेजिलियंस चुना, क्योंकि पावर ऑफ रेजिलियंस प्रैक्टिस करने से आता है। इसमें एक सोशल कॉम्पिटेंस है, और जहां कॉम्पिटेंस की बात हम करते हैं वहां पर नॉलेज है, स्किल है और एटीट्यूड है। इसको हम डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इसको आखिरी में रखा, क्योंकि सभी लोगों के बहुत सारे विषय आए, तो मैंने कहा नहीं, मैं आखिरी का जो टॉपिक लूंगी वो पावर ऑफ रेजिलियंस में रहूंगी। तो इसका छोटा सा ही मीनिंग है, हाउ टू ओवरकम हार्डशिप्स। हम इससे बाहर कैसे निकले, और बाहर हमें निकलना है और उसको हमें सीखना है। और बाहर निकलना एक कला है, एक कौशल है, एक विज्ञान है, और इसको हम सीख सकते हैं। और सीख लेंगे तो हम बाउंस बैक हो जाएंगे, नहीं तो क्रिप करते रहेंगे। और जितनी जल्दी हम सीख लेंगे जीवन में, हम उतना बेहतर अपने जीवन को एक दर्शन दे सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो मैम इसकी प्रोसेस क्या है, हम अपने आप में रेजिलियंस कैसे डेवलप करें? क्योंकि ये बहुत मैम बहुत प्यारा एबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज है कि अगर हम जिंदगी की कोई भी चैलेंजेस फिर आराम से फेस कर सकते हैं। बट रेजिलियंस हम डेवलप कैसे होता है हमारा? बचपन से ही होगा। बचपन से माँ, मतलब आपकी परवरिश आपको रेजिलियंस सिखाएगी, आपके शिक्षक आपको रेजिलियंस सिखा सकते हैं। अब अगर बात करें तो कितने लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं किसी को मदद करने के लिए, है ना, हेल्प अदर्स। ट्रू कितने ट्रू। लोग एम्पैथी को प्रमोट करते हैं, समानुभूति। मैं सना के दर्द को उतना ही अनुभूति कर रही हूं जितना सना कर रही है, एक कोशिश कर सकते हैं। एम्पैथी, एम्पैथी को एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो कंपैशन। और ये बचपन से माता पिता सिखा सकते हैं, सिखाते थे। बीच अब पता नहीं, मतलब मुझे हर बार ऐसा लगता है परवरिश भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब परवरिश भी एक उद्देश्य के साथ होती है, और वो उद्देश्य ये होता है कि मुझे इस बच्चे को एक बेहतरीन इंसान तो बहुत आखिरी में आता है। इस बच्चे को एक टैग के साथ पैदा किया जाता है, बेटा है तो इंजीनियर होगा, बेटी है तो डॉक्टर होगी। यहां से उसकी शुरुआत होती है। तो परवरिश के जो बेसिक मायने हैं, लिखना, पढ़ना, एकेडमिक एक्सीलेंस जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। वी ऑल हैव ट्रू बॉर्न एज ह्यूमन बीइंग्स, लेट्स बी ह्यूमन फर्स्ट। तो उसको काइंड ट्रू। हार्टेड सिखाना, तो वो माइंड वो मॉडल करता है। आपके घर में आप अपने घर में जो वर्कर्स आते हैं, दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, आप अपने पड़ोसी से कैसी बातें करते हैं, आपका वो नन्हा सा बच्चा आपसे सुनता है। बाहर अगर एक पेट किसी का स्ट्रीट डॉग है, उसे चोट लग गई है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करने वाले हैं? क्या उसको इन्फॉर्म कर देंगे किसी को, या उसको आप कुछ कर सकते हैं, या जो पेट लवर है उसको कह सकते हैं? आपने अगर खुद किया होगा तो आपके बच्चे ने उसको देख लिया होगा, वो काइंड हार्टेड रहेगा। और जब वो काइंड हार्टेड रहेगा तो जाहिर है कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है खुद के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है दूसरों के प्रति, और उसका भी एस्टीम बहुत है ना, इंसान की एस्टीम बुलंदी पर होती है, उसे अच्छा लगता है। और कोई भी इंसान गलत काम करके थोड़ी देर के लिए प्लेजर ले सकता है, प्रसन्न नहीं हो सकता, हैप्पीनेस ट्रू नहीं आती है, वो मोमेंटरी प्लेजर होता है। तो हम अपने बच्चे को कितना काइंड हार्टेड बनाते हैं, ये घर में मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर से बच्चा सीखता है। अगर माँ ही अपने घर में घरेलू काम करने वाली से गालियों से बात करे, नीचे ऊंची आवाज में बात करे, उसके वो कह रही है मेरा पति का नौकरी चला गया, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं है, क्या आप अगले महीने की तनख्वाह मुझे 50% एडवांस देंगी? यहाँ वो बच्चा खड़ा होके देख रहा है मेरी माँ कितना इसके साथ समान अनुभूति रख रही है, वो देख रहा है, और वो देख रहा है और वो सीख रहा है। माँ को ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ उसने समान अनुभूति नहीं रखी, और वहां जाकर अगर वो बच्चे पर उसका बीजारोपण करना चाहेगी तो वो नहीं हो सकता। चिल्ड्रन सी, चिल्ड्रन डू।
बिल्कुल, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो रेजिलियंस का जो बेस है, रेजिलियंस का बाउंस बैक है, वो एस्टीम से आता है। उसमें हम अपनी सोशल कॉम्पिटेंस को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि समाज में रहने वाले प्राणी हैं। व्हाट इज सोशल कॉम्पिटेंस? possessing certain social emotional skills which is needed for a successful life, which is needed for a social adaptation. सोसाइटी में अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। हम में से कोई व्यक्ति कला मोहन जैसा हो नहीं सकता, उसकी एक बहुत गलत फहमी है। वो अपने जैसे लोगों को अगर ढूंढ रही है तो, और व्यक्ति अपने जैसे लोगों को ढूंढता रहता है। आजकल एक बच्चा मेरे पास आ रहा है और रोज मैं उससे बात करती हूँ, तो उसकी जब बातों सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आश्चर्य होता है। बहुत बहुत स्मार्ट, हैंडसम, टॉल सा बच्चा है और हमेशा एक ही बात कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, मैं ये, मतलब उसको तो कुछ करना ही नहीं है। एक मैंने उससे पूछा, मैं तो बहुत अच्छे गुण देखती हूँ, आप आज कितना पंक्चुअल आए। तो उसकी एस्टीम इतनी लो है, वो कहता है कि वो तो मैम आपने कल मेरी तारीफ करी थी, तो मुझे ऐसा लगा मैं आज आपको प्रूव करके देता हूँ कि मैं पंक्चुअल रहूंगा। He is proving it to me that he is punctual. It means that during earlier 20 years, nobody has appreciated his small deeds. Reinforcement missing है, reward missing है, appreciation missing है। तो social competence means acceptance by the nearby people and nurturing those skills to fit into this society and to adapt it fast. It will take a lot of time with that child to bring back all those actual qualities to enrich his esteem. esteem को blow up करना पड़ता है। तो जो आपने सवाल किया कि इसको कैसे हम बिल्कुल सीखा जा सकता है, काइंड हार्टेड काइंडनेस से इसकी शुरुआत होती है। फिर इसमें सेल्फ अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है, जिसको सुबह से 2-3 हमने सेशन सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस पे ही रखे थे। रुशिदा ने आके बात करी सुबह सुबह आते से ही, खुद से मिले। मैं तो कहती खुद से मिले तो खुदा से मिल लिए भाई। एक आ का मात्रा ही लगाना है। हम सब खुदा के बंदे हैं, हम सब खुदा के बहुत करीब हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो सब हमारे अंदर है। सब रिलीजन ने कहा है इंसान डिवाइन है, सब ने कहा है, लेकिन हमने उसको नर्चर नहीं किया। और नर्चर करने के लिए ये ट्रेट्स चाहिए ना, यू नीड टू फील फॉर अदर्स, यू नीड टू गिव इट टू अदर्स, एंड दिस गिविंग विल मेक यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी कॉम्पिटेंट इनफ। और ये देते 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 चैलेंजेस है ना, क्योंकि आपको अपनी चीज को अपने से थोड़ा जुदा करना होता है, तो आप सीखते हैं उससे। yes, बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसे आप भी अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, मुझे अपने भी दिन आ रहा, 10-11 साल से हम देने के ही मोड में हैं। तो हमारे लिए तो हर व्यक्ति एक संस्था है जिसमें रेजिलियंस, और रेजिलियंस एज आई सेड इज इट्स रियली बच्चों को सिखाया जा सकता है। हेल्पिंग अदर्स से शुरुआत होगी, प्रमोटिंग एम्पैथी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इट हैज टू बी प्रमोटेड। बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। जैसे ही छुट्टियां होती हैं, बच्चे की किताबें उसके पास होती हैं। हमारे यहाँ तो यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट है। एक घर में अगर आप वार्षिक एनुअली एंड में जाके आप देखेंगे तो आपको 12 कंपोस्ट बॉक्सेस मिल जाएंगी, 12 वाटर बॉटल मिल सकती हैं, 12 ही बैग भी मिल सकता है, लेकिन 12, 24, 36 फेंक दिया जाएगा, लेकिन उस नन्हे हाथों से उसको किसी को दिलवाया नहीं जाएगा। ऐसी सोच भी नहीं है। तो ये सारी चीजें से हम ये सोचें कि वो बच्चा रिजिलियंट हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो ये सोच हो नहीं सकता ना, उससे कभी हमने वो उसकी शुरुआत ही नहीं हुई उस बात से कि मैंने देना सीखा। एंड वी ऑल से इट, हम सब इस प्रोवर्ब को बहुत कहते हैं, टू गिव फर्स्ट एंड टू गेट बैक, गिव फर्स्ट एंड गेट बैक, है ना। फॉरगिव फर्स्ट एंड फॉरगेट लेटर, ये तो बहुत सारे जुमले तो इतने हैं हमारे, तो कहाँ कहाँ दीवारों पे टिके हुए हैं। हमने तो इनको शो पीसेस में बना के रख दिए, हम इसको कितना आत्मसात करते हैं। तो ये एक तो आपके सवाल। मुझे एक क्वेरी थी कि अब क्योंकि काफी वक्त से बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं लाइफस्टाइल में, एनवायरनमेंट में, हमारे एजुकेशन के मॉड्यूल्स में, पेरेंटिंग स्टाइल्स में, तो इन सारी चेंजेस के बाद आपने बताया था कि अडेप्ट करता है हर इंसान, बट इन सारी चेंजेस के बाद इश्यूज भी उतने डेवलप हो रहे हैं, डिप्रेशन के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज तो कही जा सकती है कि रेजिलियंस काफी कम होता जा रहा है लोगों में। तो इन हालातों में कैसे इंसान रेजिलियंट रहे?
अब तो कोविड ने एक नया नॉर्म बना दिया है कि अब बिल्कुल लाइफस्टाइल और भी दूसरे तरीके से चेंज हो गया है। तो हम अब कैसे अडेप्ट करें? मैं अपनी बात कर सकती हूँ, जहां टिप्स देने की बात है। जो मेरे साथ पिछले 6 महीने से हो रहा है, ऐसा मेरा अपने 54 साल की जिंदगी में कभी नहीं हुआ। लेकिन उसने मुझे कोई अभी तक अंदर तक उद्वेलित नहीं किया है, परेशान करता है, लेकिन शायद वो बाउंस बैक कैपेसिटी होने के कारण एक एक उम्मीद है और सॉल्यूशंस, क्योंकि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज आल्सो पार्ट ऑफ रेजिलियंस, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग करना, और एक्सप्रेशन अपने पॉजिटिव फीलिंग्स का हमेशा करना, और इवन नेगेटिव फीलिंग्स को भी खुल के बोलना। मेरे नेगेटिव फीलिंग्स या मुझे जो अंदर दुख होता है या मुझे किसी तरह का क्रोध आता है तो मैं बोलती हूँ, मैं चिल्लाती भी। मुझे वो लोग कहते हैं, मैंने कहा हाँ, तो मैं दिस एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स इज आल्सो पार्ट ऑफ रेजिलियंस। वी डोंट एक्सप्रेस। सुबह से हम ये चीजें बात कर रहे हैं, वन नीड टू नो अबाउट इट। सो मुझे वो आता है कि हाउ टू एक्सप्रेस इट, एंड मैं उसके बाद अपॉलॉजी मोड में भी चली जाती हूँ कि इट वाज नॉट सपोज टू बी डन, बट यस आई हैव एक्सप्रेस्ड इट, आई एम रिलैक्स्ड, दैट इज माय कोपिंग स्किल। हमारे यहाँ पे हम नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहले क्यों खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता चला जाता है कि हम रिजिलियंट शब्द बहुत बहुत कोई भारी नहीं है, प्रैक्टिस करने से आता है। कैसे शब्दों को आप रिसीव करते हैं, शब्दों को क्या मायने देते हैं, आप सिचुएशन को देखते कैसे हैं, है ना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजर वैसा नजारा। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है आपकी परवरिश कैसे हुई, आपके अनुभव कैसे थे। और इसीलिए मैं कहती हूँ, मैंने कई पेरेंट्स को बोला है, आप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बड़े बड़े होटल्स में बच्चों को ले जाते हैं, कभी अनाथ आश्रम में ले जाकर देखिए, क्यों नहीं ट्रू। जाते वहां पर। आपके बच्चे को ये रियलाइजेशन तो हो कि उसकी अपनी जिंदगी में भी कुछ मकसद है, कोई पर्पस होना चाहिए। व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ योर लाइफ? आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माय ओन सेल्फ आल्सो। सो व्हाई नॉट यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ फर्स्ट, एंड देन सेट अ रियलिस्टिक गोल ऑफ योर एग्जिस्टेंस। बहुत रियलिस्टिक बात करते हैं हम, जितनी काबिलियत होगी, जितनी क्षमता होगी, जितना कौशल होगा, जितना ज्ञान होगा, उतने ही गोल सेट करूंगी। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि मैं ये सारा कुछ कर, मुझे लगा कि मेरे ज्ञान कौशल अनुभव से मैं एक छोटी संस्था को शुरू कर सकती हूँ, मैंने शुरू किया, लोग जुड़ते चले गए, आज वो संस्था भी बहुत तकलीफ में है। इसी माध्यम से बोलना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि जिनके दम पर ये संस्था शुरू की थी वो हमारे साथ हैं। रीएश्योरेंस तो आ गया ना, भले ही ओरल आया हो, अरे बहुत फायदा बनता है, बहुत हिम्मत बनती है, कोई कंधे पर हाथ रख के सिर्फ इतना कह ही दे कि हम आपके साथ हैं। करना तो बहुत बाद में आएगा, हम कहते भी नहीं है। जैसे मैंने उस लेडी का एग्जाम्पल दिया कि उसने बोला मेरी नौकरी चली गई, बच्चे की फीस देनी है, तो उसके बावजूद भी आपके मन से इतना भी नहीं आया कि हाँ राधा मैं देखती हूँ और तुम्हारी कुछ तो मैं शायद कर पाऊंगी, आपने ये भी नहीं बोला। ये शब्द ही तो है जो आपके भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और वो बच्चा वहां खड़े होके सुन रहा है, तो उससे आप बाद में काइंड हार्टेड होने की अपेक्षा रखेंगे तो वो संभव नहीं है। जो उसने देखा ही नहीं वो उसने सीखा ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुद से अगर अनुभव करके कुछ सीख ले इंट्रिंसिकली, तो फिर तो वो सोने पे सुहागा है, फिर उसे दुनिया की कभी कोई परवाह नहीं रहेगी, कभी वो रिकॉग्निशन का इंतजार नहीं करेगा, वो एक अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्यों को करते 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 जाएगा। उसका अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एस्टीम, अपनी मेहनत एंड में वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसके बारे में वो सोचेगा। दिन भर का हिसाब किताब रखना चाहिए, मैंने आज क्या अच्छा किया, मैंने आज क्या बुरा किया। मैं अगली सुबह उठते से ही इस बात का अपने आप से वादा करूं कि मैं आज का दिन बहुत अच्छे से बिताऊंगी। मेरे घर में भी बहुत लोग होते हैं, मेरी माँ भी है, मेरे पति हैं, मेरे बच्चा है, तो हम कई बार मम्मा के साथ हो जाता है, बहुत बुरा भी हो जाता है कई बार, फिर बाद में बहुत दुख भी होता है। शाम को आते आते तक बहुत हम उसको वो कर देते हैं और फिर उनको बोल देते हैं कि है कुछ नहीं, उनके प्रति कंसर्न ही है, केयर ही है कि अब आपकी उम्र हो गई, आप इससे आगे नहीं करो, आप तकलीफ खुद की भी बढ़ाओगे और मैं फिर अपना ऐड भी कर देती हूँ, मेरी भी बढ़ाओगे, मैं अपने से तो उलझ
पहले अपने से तो सुलझ लूं। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मेरे घर का एक भी शख्स बीमार पड़े, मैं हूं ही नहीं इस मानसिक स्थिति में, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, मैं खुल खुल के बोलती हूँ। तो और केयर करो अपनी, और अपना कंसर्न करो। तो ये एक्सप्रेशंस है ना मेरी, केयर, कंसर्न, और सब कुछ ठीक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये हम कह के भी नहीं बताते कि हम जैसे मैं शायद गुस्सा होके बताती मम्मा को, क्योंकि एक बार में नहीं मानती, 2 बार में नहीं मानती, लेकिन ये है ना, तो शाम को फिर हम फिर से उस बात को रिट्रेट करके उनसे बात करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल, एक तो ना हंसी, ये भी एक जरिया, लाफ अलाउड, हम हंसते मुस्कुराते नहीं है, हंसेंगे तो बहुत बाद में। और मुझसे सब लोग पूछते हैं कि मैम आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं। अरे अपने आप को सिखाया है हमने खुश रहना सिखाया है तो खुश रहते हैं। और हमारे कितने भी सेशंस आप देख लें, ह्यूमर के बिना हो नहीं सकता। और कभी किसी संजीदा विषय में बात करना होती है तो खुद को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है कि इस विषय पर बात करने के लिए हमें अपनी उस संजीदगी को लाना पड़ेगा, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि 24 घंटे में से आप 23 घंटे एक ही मोड में रहते हो, तो 1 घंटे वाले मोड को जब आप चेंज करते हो तो आप अपने आप को ऑटो सजेशन देते हो, है ना। और ये ऑटो सजेशन बहुत जरूरी है। जर्नल राइटिंग, रिबूटिंग वाला मोड आ जाता है। बिल्कुल, जर्नल राइटिंग हमें करना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। इस अंधेरी रात के बाद एक सुबह की किरण होगी, ये मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसा मैं अगर कह के सोती हूँ, मेरे साथ जितने लोग सो रहे हैं उन सब की सुबह मुझसे बेहतर हो। आप प्रार्थनाएं भी नहीं करते, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर लो। चलो कुछ नहीं कर सकते, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं मैडम, हम शारीरिक रूप से भी हम बहुत कमजोर हैं। मुझे आके लोग कहते हैं मैम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा एक चीज कर सकते हैं, इसमें कितना लग रहा है और किसके लिए करना है। सबके जीवन में शांति हो, सबके जीवन में खुशी हो, सबका और जीवन खुद की दिल की खुशी हो जाएगी। आप किसी के लिए आराम दुआएं से मांग कर, ऑटोमेटिकली। आप किसी के लिए मांग कर तो देखो, ऊपर वाला आपकी पूरी करता है। लेकिन आपने सिर्फ बेशक। अपने लिए अपने लिए मांगी तो क्या ही मांगा। तो हम तो वैसे भी सही बात है। मैं तो बच्चों से भी कहती हूँ, तो बेटा तुम लोग तो आधे आधे एक नंबर के लिए भी लाइन बना के खड़े हो जाते हो टीचर्स के सामने। डोंट बेग फॉर योर मार्क्स, यू अर्न योर मार्क्स। तो बच्चे भी कहते हैं हाँ मैम, आप जब बोलते हो ना तो हमें आज भी याद आता है। मैं कहती तो तुम लोग पहुंच ही जाते, मैम आधा बढ़ा दो, आधा बढ़ा दो। सो यू नो वी लर्न बेगिंग मार्क्स बिकॉज उनकी जो माँ है वो आधे नंबर पर उसको कूट देती है। तो वो उसको लगता है यार भीख मांग के ही सही, माँ को तो दे ही आऊं, वो नंबर के लिए बहुत हंगर है उसको नंबर का हंगर है। तो मैं यहाँ लाइन में बेगर बन जाता हूँ, तो वो वहां बेगर बन जाता है। माँ को हंगर, एंगर, सब कुछ मिला जुला है। कुल मिला के रेजिलियंस, वी कैन लर्न इट एंड वी कैन do it with almost as I said it, and we are running short of time. We can just you can conclude it that resilience is to be learned. It can be learned if person is having a proper esteem, kind heartedness, empathy, looking within, talking to self, writing a journal, laughing aloud, having humor in life. That person can be resilient easily. And just living the moments, enjoying life. That's Correct. what matters most. Yes, correct. So yeah, हंसो, खिलखिलाओ, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो, बस। कल क्यों, अगला पल होना हो, तो इस पल में जी है जिंदगी। बेशक, 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 बेशक। मैम काफी अच्छा लगा। और ये मतलब पूरे के पूरे सारे सेशंस का एक काफी प्यारा एंड हुआ है हमारे साथ। एंड अब हम क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ मैम चलते हैं। सो थैंक यू मैम, इतने प्यारे टॉपिक को इतने ग्रेसफुली एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि ये काफी हेल्पफुल हुआ हो मैं सेशन। अपनी 2 लाइनें, क्योंकि मेरा ये कंक्लूडिंग सेशन का पूरे दिन भर का जो निचोड़ है वो सिर्फ मोहब्बत है, बहुत प्यार है। तो मेरी ये लाइनें बहुत फेवरेट है, जो बहुत मेरे ख्याल से बरसों से मेरे साथ जुड़े हुए लोग सुनते आ रहे हैं। अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाए, अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाए दोस्तों, तो ये जमी जो जहन्नुम है जन्नत हो जाए। अरे वाह, वाह वाह। मैम थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल सेशन रहा।
थैंक यू सो मच हम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड kudos टू द होल psyche athletes and the whole Manathan team. Thank you.